नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी के कारण उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक सुधारों की गति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की वार्षिक आम बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतकों से नई आशाएं जगी हैं और देश ने संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय उद्यमियों, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के तहत अनावश्यक बाधाओं को दूर किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र इसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण भारत में जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हिम स्टार्टअप योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का उद्यम कोष स्थापित किया है। मुख्यमंत्री आज आईआईटी मंडी द्वारा आयोजित हिमालय स्टार्टअप टेक के चौथे संस्करण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है जिसने उद्यमियों के सपनों को पंख लगाए हैं और ये कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग दे रहा है। मुख्यमंत्री ने तकनीक के विकास और पहले से स्थापित तकनीक को सुदृढ़ करने पर बल दिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ऊना की ग्राम पंचायत देहलां लोअर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कौशल विकास और खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस युवाओं का हुनर निखारने में अहम भूमिका निभाएगा। यहां पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास केंद्र में युवाओं को अब कंपनियों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहां आवासीय व्यवस्था बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने इस मौके पर कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देहलां गांव के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से 4 पेयजल योजनाएं बनाई जाएंगी। पठानिया आज नूरपुर में वर्चुअल माध्यम से 11 विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीणों के जीवन को खुशहाल बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने और इन संस्थानों के माध्यम से ग्रामीणों को विकास में भागीदार बनाने के विशेष प्रयास आरंभ किए गए हैं। पठानिया ने ये भी कहा कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 2250 नए पेयजल कनेक्शन लगाए जाएंगे। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा कृषि बिल के पक्ष में जन जागरण और जन संपर्क अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इस बिल के बारे में जानकारी देंगे तथा विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करेंगे। ये बात भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद केंद्र सरकार ने पहली बार किसान हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रदेश के जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात और आज दोपहर तक हुई बर्फबारी तथा निचले क्षेत्रों में वर्षा से राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। भारी बर्फबारी के चलते जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सभी सड़कें बंद हैं तथा आज मनाली से आगे वाहनों को नहीं जाने दिया गया। हमारे लाहौल स्पीति संवाददाता कुंदन शर्मा के मुताबिक खराब मौसम और बर्फबारी से जिले के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। केलंग में आज 8 इंच ताजा हिमपात दर्ज किया गया। इसके अलावा रोहतांग दर्रे पर लगभग 2 फुट जबकि अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर 1 फुट ताजा हिमपात हुआ है। किन्नौर, कुल्लू, चंबा जिला के पांगी और कांगड़ा की धौलाधार चोटियों पर भी बीती रात और आज व्यापक बर्फबारी हुई। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी, नारकंडा और हाटू पीक में भी बीती रात हल्का हिमपात हुआ। ताजा वर्षा और बर्फबारी से पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।